मीनिंग होता है जीन्स के गुच्छे जो कि साथ में जो है क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं और एक साथ काम करके कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बराबर। ऐसे बहुत सारे ओपेरॉन है, बट सबसे फेमस वाला लैक ओपेरॉन है जो हमें समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू। वेल, ये जो है आपके बैक्टीरिया में पाया गया था, जैकब एंड मोनोट के हेल्प से डिस्कवर किया था उन्होंने, और ये जो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स है। आपको याद है पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या था? यस, हमने पिछले इसमें जो है रेगुलर सेशंस में पढ़ा था कि एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक यानी जब एक एमआरएनए सिर्फ एक प्रोटीन बनाता है, और जब एक एमआरएनए मल्टीपल प्रोटीन्स बनाता है तो वो बन जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जो कि यूजुअली बैक्टीरिया एंड आपके प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। जिसमें से आज हम पढ़ेंगे हमारे लैक ओपेरॉन के बारे में, वो भी एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, आपका जो लैक ओपेरॉन है, इसके पहले मतलब को समझते हैं, ठीक है। लैक का तो मैंने बता दिया, लैक इज फॉर लैक्टोज। ओपेरॉन का भी हमने डिस्कस कर लिया। ओपेरॉन क्या है? गुच्छा, टफ टफ जीन्स साथ में रेगुलेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं लैक ओपेरॉन। मैं आज आप लोग को सिर्फ फंक्शनिंग समझाऊंगी, बाकी हम लोग डिटेल जो है एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में हम लोग करेंगे। आज आपको फंक्शनिंग अच्छे से समझनी है इसकी, ठीक है, कि कैसे ये फंक्शन करता है। तो लैक ओपेरॉन में ये मान लेते हैं आपका जो है इकोलाई है, ठीक है, दिस इज योर, ये आपका इकोलाई है, ठीक है, विच इज योर बैक्टीरिया। ये इकोलाई के पास इसका खुद का डीएनए भी है, ठीक है, इसके पास खुद का बैक्टीरियल डीएनए भी है, और ये बैक्टीरियल डीएनए कोड करता है आपके, मतलब इसी में प्रेजेंट होता है लैक ओपेरॉन। अच्छा, अभी इसकी जरूरत क्या है? ये जो है हमने पढ़ा है कि आपका बैक्टीरिया भी जो है रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन करके ग्लूकोज का यूज करके एटीपी बना सकता है। तो ये लैक्टोज के पास क्यों जा रहा है? लैक्टोज क्या है? व्हाट इज लैक्टोज? लैक्टोज जो है ये हमारा मिल्क शुगर होता है। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज इज नथिंग बट मिल्क शुगर, ठीक है। और ये जो मिल्क शुगर होता है, इसके पीछे बैक्टीरिया को पढ़ने की क्या जरूरत है? वो तो खुद का जो है ग्लूकोज को यूज कर सकता है एनर्जी के लिए। ये तो लैक्टोज है, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। बट होता क्या है, जब बैक्टीरिया के पास लो ग्लूकोज होता है, जब बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज है बहुत कम, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे मिलनी थी वो ही कम है, तो वो क्या करेगा? एंड ऑल्सो ऐसा नहीं कि फिर वो लैक्टोज यूज करेगा। लैक्टोज कहां से आएगा? इफ लैक्टोज, दे नहीं लिखते, इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन देयर ग्रोथ मीडियम, ठीक है। जब बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज की कमी हो और उसके जो ग्रोथ वाला मीडियम है उसके अंदर जब लैक्टोज प्रेजेंट हो, तो क्या होगा? बैक्टीरिया अपटेक्स लैक्टोज फॉर मेटाबॉलिज्म। आप बोलोगे लैक्टोज लेके लेकिन उसको फायदा क्या हुआ मैम? वेल, लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज बना है हमारे दो चीजों से, डाइसैकेराइड है, ये बना है हमारे ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो भाई ग्लूकोज तो मिल रहा है ना, अगर हम लैक्टोज को तोड़ देंगे तो ये ग्लूकोज तो मिल जाएगा बैक्टीरिया को, तो वो यूज कर सकता है। तो जब उसके पास ग्लूकोज नहीं होता तब ये जो है लैक्टोज अगर उसके आसपास प्रेजेंट होगा, उस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा। लेकिन ये लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? ये लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म जो है, इसके पास सर्टेन जीन होता है यहां पर, ठीक है। ये जो जीन है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है लैक्टोज के
मेटाबॉलिज्म के लिए, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, एंड दैट इज योर लैक ओपेरॉन, क्योंकि ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। ये है आपका लैक ओपेरॉन। अब बात करते हैं ये लैक ओपेरॉन फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। लैक ओपेरॉन बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये आपका, ठीक है, ये आपका लैक ओपेरॉन है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको याद रखना है पीपो। क्या याद रखना है? पीपो याद रखना है। PIPO, पिप्पो हो गया याद, ठीक है। और आपको याद रखने हैं क्या? पिप्पो के बाद याद रखना है जया। क्या याद रखना है बेटा जी? जया। तो ZYA, ये याद रखना है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है? क्या क्या याद रखने बोला मैंने? PIPO और जया। बस ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट है? इधर ही, ये बैक्टीरिया के डीएनए में प्रेजेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया के डीएनए में ये लैक ओपेरॉन प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब ये जो आई है ना, ये आई, उसको कोड करने के लिए, उस जीन को, इस जीन को कोड करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए इस प्रोमोटर की जरूरत पड़ेगी। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा और इस आई को कोड करके जो है आगे वाला जो भी उसको कोड करता है वो बनाएगा। सिमिलरली ओ जो है इसको कोड करने के लिए इस प्रोमोटर की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये पिप्पो है। तो ये तो स्ट्रक्चरल जीन्स हमारे इसमें प्रेजेंट है। तो दीज आर व्हाट? दीज आर योर रेगुलेटरी जीन्स, स्ट्रक्चरल नहीं, रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है। ये क्या है? कंट्रोलर, रेगुलेटरी जीन्स है ये। वेर एज जो जया है, इसलिए हमने अलग अलग कलर यूज किया है। जया है, जया जो है ये है हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स। समझ में आया? यस, इसको कॉपी करके रखते हैं, नहीं तो बार बार बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। यस, ठीक है। तो पिप्पो हो गए और जया हो गए, ठीक है। आ जाइए समझते हैं। तो अब पिप्पो में से ना बेटा जी कंटिन्यूअसली लैक्टोज हो या ना हो, ये जो होता है दिस इज योर प्रोमोटर फॉर जीन आई, ठीक है। प्रोमोटर है फॉर जीन आई। जीन आई क्या है? जीन आई सुन के तो ऐसा लगता है इंड्यूसर है, बट इंड्यूसर नहीं है। दैट आई वर्ड इज फॉर इनहिबिटर। आई इज फॉर इनहिबिटर। ये जीन आई क्या करता है? दिस कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। ये बेटा जी रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। कौन? आई, जो इनहिबिट करेगा, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देगा, ठीक है। फिर आते हैं पी पे। पी क्या है? दिस इज प्रोमोटर, ठीक है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू ट्रांसक्राइब लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन को ट्रांसक्राइब करने के लिए इधर ही ये जो है आपका प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रोमोटर के साथ। ओ क्या है? ओ क्या है? ओ है आपका ऑपरेटर, स्मूथ ऑपरेटर। ऑपरेटर है। ऑपरेटर का काम क्या है? ये स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है, ठीक है। दिस इज लाइक स्टार्ट स्टॉप बटन फॉर लैक ट्रांसक्रिप्शन। स्टार्ट एंड स्मूथ बटन समझ के रखो इसको, ऑपरेटर को, ठीक है। दिस इज अ वेरी लाइक अ स्मूथ ऑपरेटर, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हमारे, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए हमारे कंट्रोलर जीन्स। सो व्हाट आर ऑल दीज?
ये सब क्या है बेटा जी? ये सारे हैं हमारे कंट्रोलर और रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, अब आते हैं मेन जीन्स पर, जया पर। अब आते हैं जया पर। जया क्या है? जया है हमारी स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, जया है हमारी स्ट्रक्चरल जीन। जेड क्या है? जेड है बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, जिसको आप बी गैल भी लिख सकते हो। ठीक है, बीटा गैल भी लिख सकते हो बीटा गैलेक्टोसिडेज को। इसका काम क्या है? ये लैक्टोस को ब्रेक करता है। यस, फिर बेसिकली ब्रेक्स लिख देते हैं, ब्रेक्स लैक्टोस, और उसको ब्रेक करके क्या बनाता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनाता है। फिर आते हैं वाई जीन पर। वाई जीन का क्या काम है? वाई जीन जो है कोड करता है परमीएस के लिए, और परमीएस का क्या काम है? परमिशन देना। यस, परमीएस का काम है कि ये जो है क्या करता है? परमिशन देता है। आखिर किसको परमिशन देगा? परमीएस जो है ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज को अंदर लाता है, सेल्स की परमिएबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, यस। तो हम इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। परमीएस क्या करता है? इंक्रीजेस सेल परमिएबिलिटी फॉर लैक्टोज। सेल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, लैक्टोज को अंदर लाता है। ठीक है, यस। और ए क्या है? ए थोड़ा गड़बड़ वाला है। ठीक है, यहां पर आ जाता है ट्रांस एसिटाइलेस। ट्रांस एसिटाइलेस, इसका फंक्शन बराबर से जो है नोन नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है। देखो ट्रांस एसिटाइलेस का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो है ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को। ठीक है, एसिटाइल, और कहां से करेगा? यहां पे फ्रॉम एसिटाइल कोए टू टू आपके गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, साइड लिखा था मैंने, सीडेज। ठीक है, क्लियर? ये है आपका लैक ओपेरॉन। दिख रहा है? अच्छा, ठीक है। अभी भी आप लोग को सारी चीजें अच्छे से नहीं समझी होंगी, अब हम स्टोरी के फॉर्मेट में याद रखेंगे। तो देखो, ध्यान दो। अब क्या होता है? हमने बोला यस, ये तो आपको समझ में आ गया है ना, सारे फंक्शंस कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इतना समझ में आ गया है। अब देखो क्या होता है, ये जो है आई वाला जो है ना, जो आपका रिप्रेसर बना रहा है, ये आई वाला जो रिप्रेसर बना रहा है, दिस इज ऑलवेज ट्रांसक्राइब्स, ट्रांसलेट्स। ठीक है, दिस इज ऑलवेज ऑन, ट्रांसलेट ही लिख देते हैं, ये हमेशा ऑन रहता है, हमेशा रिप्रेसर बनाता रहता है। ऑलवेज मतलब लैक्टोज हो या ना हो, ये हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है। होता ये है कि हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। होता ये है, आ जाओ पेस्ट कर देते हैं हमारे पिप्पोजया को। ठीक है, ये पिप्पोजया है हमारे। ठीक है, इसमें हमने कहा कि ये जो प्रोमोटर होता है, ये प्रोमोटर पे आपका इंड्यूसर, प्रोमोटर के हेल्प से, इंड्यूसर बोल रहा हूं, जीन आई हमेशा ट्रांसलेट करता है, ट्रांसक्राइब करेगा पहले। ठीक है, ट्रांसक्राइब करके क्या बनाएगा? रिप्रेसर जीन, है ना, एमआरएनए। एमआरएनए को फिर ट्रांसलेट करेगा और क्या बनाएगा? यहां पर बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन।
बन गया रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है हमेशा बनेगा, ऑलवेज ऑन। और ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन का काम है इनिबिट करना, इसीलिए ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है ना उसको जाकर इनिबिट करता है, उस पे जाके अटक जाता है। ठीक है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, जाकर ओ पे अटैच हो जाएगा। चलिए फिर वापस से पीपो बनाते हैं, पेस्ट। अब ये पेस्ट में यहां पर देखिए, अब यहां पर ये जो है हमारा रिप्रेसर प्रोटीन ओ को जाकर अटका देगा। ठीक है, ओ को जाकर उसने क्या कर दिया, अटका दिया। अब ओ को अटकाने की वजह से ये जो आपका यहां पर हमारा प्यारा सा आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रोमोटर पे बाइंड कर भी ले तो भी ये आगे ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता। ठीक है, सो ये कैनॉट ट्रांसक्राइब लैक्टोपेरॉन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता क्योंकि ये है। अब क्या होता है, अब ये जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इकोलाई टेक्स इन फ्यू लैक्टोज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब फ्यू लैक्टोज मॉलिक्यूल कैसे आया, विथ हेल्प ऑफ आपका परमीएज। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो एक्टिवेट ही नहीं था ना, तो परमीएज तो वाई बना रहा था, कैसे बनाया परमीएज, लो लेवल लैक्टोपेरॉन ओपन रहता है, लो लेवल, हाँ बहुत ज्यादा नहीं, जितना जरूरत होता है उतना नहीं ओपन होता है। यस, ड्यू टू लो लेवल एक्टिविटी ऑफ लैक्टोपेरॉन, मतलब थोड़ा बहुत तो करता रहता है बट बहुत ज्यादा नहीं बनाता, जितना जरूरत होता है उतना तो नहीं बनाता। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये हमारे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फिर से हमारे पिप्पो को, अब क्या होगा, ये पिप्पो में जो हमारा इनिबिटर आके बैठा था ना, यस, अब ये जो इनिबिटर था ये हट जाएगा। बताओ क्यों हटा, क्योंकि आपके जो लैक्टोज थे ना ये इनिबिटर को बाइंड किए और हटा दिए। ठीक है, तो अभी इनके पास क्या प्रेजेंट है, ये जो लैक्टोज आए, लैक्टोज ने हटा दिया। ठीक है, व्हाट हैपेंड ओवर हियर, lactose acts as inducer, removes repressor from operator, ऑपरेटर से रिप्रेसर को की आजादी दे दी। अब क्या होगा, अब इसके वजह से आपका जो आरएनए पॉलीमरेज था जो कब से इंतजार में था वो आएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एंड ट्रांसक्राइब्स। अब इसने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया पूरा, आरएनए पॉलीमरेज यहां से यहां 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 पूरा ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद वो क्या बनाएगा बेटा जी, ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद वो क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। लो बन गया एमआरएनए। ठीक है, ये एमआरएनए बना दिया उसने। अब इस एमआरएनए में क्या प्रेजेंट है, 3 इसमें जीन्स प्रेजेंट हैं, जया का जेड है, वाई का परमीएज है, जया का वाई और जया का ए, ये तीनों हैं। इसने क्या बनाया, बीटा गैलेक्टोसिडेज।
इसने क्या बनाया, परमिएज, और इसने क्या बनाया, ट्रांसएसिटाइलेज। अब ट्रांसएसिटाइलेज पे से ध्यान हटा दो अपना, सिर्फ ध्यान दो परमिएज और बीटा गैलेक्टोसिडेज से। परमिएज क्या करता है, ये जो आपका बैक्टीरिया था, ठीक है, और इसके आसपास ढेर सारे जो लैक्टोस मॉलिक्यूल थे, वो सारे लैक्टोस मॉलिक्यूल सब अंदर जाने लगते हैं। लैक्टोस मॉलिक्यूल्स इन मीडियम, इनके ग्रोथ मीडियम में जो थे, दे स्टार्ट एंटरिंग द सेल, धड़ाधड़ एंट्री कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमिएज क्या कर रहा है, इंक्रीजेस permeability of cell for lactose intake। फटाफट लैक्टोस अंदर जा रहा है, और लैक्टोस अंदर आने के बाद ये जो है हाइड्रोलिसिस कर रहा है ऑफ लैक्टोस, ताकि लैक्टोस जो है टूटकर बन जाए ग्लूकोज और गैलेक्टोज। मिल गया ग्लूकोज सेल को, बस यही ग्लूकोज तो चाहिए था, इसी के लिए तो इतनी मशक्कत की हमने। समझ में आया आप लोग को लैकोपेरॉन? इज दिस क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? कितना सिंपल लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया। आपके एनसीईआरटी में भी देखिए ये वाला है, ये देखो सेम चीज, ठीक है। ये देखो PIPO, पिप्पो जया। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या हो रहा है, रिप्रेसर mRNA हमेशा बनेगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर O पर बाइंड करेगा, ठीक है। रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन टू प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, ठीक है। फिर ये अगर प्रेजेंस है इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है बेटा जी? यहाँ पर इंड्यूसर है आपका लैक्टोस। कौन है इंड्यूसर? लैक्टोस। कौन इंड्यूसर नहीं बन सकता? ग्लूकोज या गैलेक्टोस कभी भी इंड्यूसर नहीं बन सकता। एनसीईआरटी की लाइन है आपकी, ठीक है। यस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो मैं बता भी देती हूँ कहाँ पे, इधर ही कहीं पे तो है। हाँ देखो, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर, कभी भी इंड्यूसर की तरह काम नहीं करेंगे। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान देना है इंड्यूसर कौन है, यहीं पर लिख लो। इंड्यूसर है हमारा लैक्टोज। कौन है? लैक्टोज। तो थोड़ा सा लैक्टोज आता है और ये जो है रिप्रेसर से बाइंड करता है। फिर उसके बाद जो है आपका RNA पॉलीमरेज आता है और इससे पूरा लैक mRNA बनाता है। लैक mRNA का ट्रांसलेशन करने के बाद आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और आपका ट्रांसएसिटाइलेज बन जाता है, जिससे आपके जो सेल्स हैं, आपके जो बैक्टीरिया हैं, जिसको ग्लूकोज की कमी थी, उसको जो है ढेर सारा ग्लूकोज मिल जाता है। यही है आपका प्रोसेस, बस इतना ही याद रखना है। ये देखो इतना प्यारा सा प्रोसेस मैंने इतने से ही इसमें आपको सिंपल तरीके से समझा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। और नोट्स भी बन गए हैं बेटा जी, और ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। You can follow my Telegram channel Kajal Singh Biology. Yes, this is my Telegram channel, जहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएगी, PPTs मिल जाएंगी, यस DPPs मिल जाएंगी, रेगुलर पोल्स अपलोड होते हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। सारी चीजें, नोट्स, वीडियो लिंक्स, यस अपडेट, सारी चीजें, स्ट्रैटेजी सेशन, सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल एंड मुझे हाई जरूर लिखेगा, ठीक है। यस, सो आई होप सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। ये नोट्स मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी। सो आई होप टू सी यू गाइज ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम चैनल सो दैट वी कैन कनेक्ट फॉर बेटर स्टडिंग, ठीक है। सो सी यू ऑल।